बिहार में 3 लाख लोगों की नागरिकता मिली संदिग्ध। निर्वाचन आयोग ने भेजा नोटिस, 25 सितंबर से पहले देना पड़ेगा भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। देसी दृष्टिकोण के एक नए अंक में मैं जलस सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में मतदान होने वाले हैं और उसके पहले बिहार में SIR की प्रक्रिया चल रही है। हम हिंदी भाषा में समझें तो एक विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सभी व्यक्तियों को अपने दस्तावेज देने हैं। 7,35,00,000 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो चुका है। बिहार में लगभग 8 करोड़ मतदाता थे। 65 लाख मतदाताओं में 26 लाख से ऊपर मृत लोग थे जो पिछले 5 साल में। ऐसे लोगों का नाम स्वतः ही हट जाएगा। बहुत सारी लड़कियां शादी करके जो इधर से उधर चली गई हैं, उनका नाम हट जाएगा। और बहुत से लोग माइग्रेट होकर इधर से उधर जाते हैं, इस प्रदेश से उस प्रदेश, उनका भी नाम हटने के बाद 65 लाख लोग लगभग इस परिस्थिति में पाए गए हैं। लेकिन 3 लाख ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश और नेपाल के संभावित नागरिक हो सकते हैं। प्रथम चरण में यह सामने आया है और उसको दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन आयोग ने इन सभी लोगों को नोटिस भेज दिया है। और अब इस नोटिस का जवाब 25 सितंबर तक इन लोगों को देना है, क्योंकि 30 सितंबर तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। उसके पहले यह सारा प्रक्रिया पूर्ण करनी है। मित्रों, जिसका डर लगातार था कि विदेशी मतदाता हो सकते हैं, प्रारंभिक रुझानों में यह पता चल रहा है। अब ये गजब की विडंबना नहीं है भाई। जैसे ही विदेशी वोटरों की बात करिए, हमारे देश के जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के जो IND गठबंधन के लोग हैं, यह भारत के मुसलमानों की तुलना बांग्लादेशी और रोहिंग्या और नेपाल यहाँ वहाँ के लोगों से करने लगते हैं। अब मुझे आप बताइए, निर्वाचन आयोग 12 ऐसे प्रमाण पत्र मांग रहा है जो आपको प्रूफ कर देंगे कि आप मतदाता सूची में आपका नाम रहेगा। पहला तो सबसे बड़ा है कि पिछली मतदाता सूची में जो नाम है, पहले की मतदाता सूची में, तो वो प्रमाण पत्र ही काफी है। आपके परिवार का नाम है तो आपका भी शामिल हो जाएगा। और तमाम प्रकार के दस्तावेज हैं, और लास्ट में आधार कार्ड को भी वो मान्य कर गया। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट में से कोई तो डॉक्यूमेंट आपके पास होगा ही होगा। भारत का नागरिक है, यदि मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, सारे लोगों के डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, सबके कागजात बने हुए हैं। तो उनकी तुलना बांग्लादेशी और रोहिंग्या से क्यों हो रहा है भाई? क्यों नहीं? बांग्लादेश का कोई भी व्यक्ति, क्या भारत का कोई भी व्यक्ति बिना कागजात के, बिना वैध दस्तावेज के, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, पाकिस्तान में रह सकता है, बांग्लादेश में रह सकता है, या दुनिया के किसी देश में रह सकता है क्या? चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी दूसरे देश में कोई भी भारत का नागरिक वह दूसरे देश में नहीं रह सकता। और आप तो जानते हैं कि धारा 370 हटने से पहले कश्मीर में यूपी का मुसलमान, बिहार का मुसलमान कश्मीर में जमीन नहीं ले सकता था, वहां बस नहीं सकता था। यह भाजपा ने दिया है कि आप भी जाओ, आप भी रहो, कहीं रहो। तो जब भारत का नागरिक जाकर वोटर बांग्लादेश में नहीं बन सकता, तो बांग्लादेश का और बर्मा का नागरिक भारत में क्यों बनेगा? और SIR में इन संदिग्ध लोगों की पहचान हो रही है। धीरे धीरे एक ग्राउंड लेवल पर मजबूती आ रही है और इन सब लोगों का चिन्हीकरण हो रहा है। और धीरे धीरे उस कदम में आगे निर्वाचन आयोग तो चूंकि वो तो नोटिस जारी करेगा, यदि वैध दस्तावेज नहीं मिलेगा तो बस वो निर्वाचन नामावली से हटा देगा।
लेकिन यदि वो बांग्लादेशी है, यदि वह नेपाली है या वह रोहनिया है, तो यह कैसे प्रूफ होगा? कैसे उनको इस देश से डिपोर्ट किया जाएगा? इसके लिए सरकार की एजेंसियों को सतर्क रहना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए और अधिक से अधिक जो ये लोग मिल रहे हैं इनको तुरंत हमारे देश से निकालिए। बहुत आवश्यक है, हमारे सुविधाओं पर ये लोग डाका डाल रहे हैं, यहाँ इनका रहना उचित नहीं है। देशी दृष्टिकोण के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।